द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। खबर आ रही है कि अमेरिका इराक और सीरिया दोनों को छोड़ना चाहता है। दोनों को छोड़ने पर बातचीत भी हो रही है। पेंटागन के हवाले से यह खबर आ रही है, हम आपको खबर भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार मिडिल ईस्ट के देशों में हलचल मची हुई है। हमास इजराइल जंग में अमेरिका, जो इजराइल का पक्का दोस्त है, वो इजराइल को लगातार समर्थन कर रहा है। इजराइल के समर्थन के लिए वो कई देशों से खुद पंगा भी ले रहा है और अब नौबत यह आ गई है कि अमेरिका को इराक और सीरिया दोनों छोड़ना पड़ सकता है। इस पर बातचीत हो रही है और अगर ऐसा हुआ तो क्या तस्वीरें सामने आएंगी, ये भी आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट देख रहे हैं। ईरान ऑब्जर्वर ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है और बताया है कि किस पर बातचीत हो रही है और किस तरह से अमेरिका भी चाहता है कि वो इराक और सीरिया को दोनों को छोड़ दे, अपने सैनिक वहां से वापस बुला ले। कई लोग यहाँ पर ये भी कमेंट कर रहे हैं कि अवैध कब्जा जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है और यही वजह है कि अमेरिका को इतना दिन तो वहां से वापस लौटना ही था। आप अपनी स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, पेंटागन के प्रमुख का कहना है कि इराक से अमेरिका की वापसी पर बातचीत जो है वो शुरू हो गई है। यानी कि इराक से अमेरिका सैनिकों की बातचीत जो है वो शुरू हो गई है। अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका सीरिया और इराक दोनों को छोड़ना चाहता है। यानी कि ईरान ऑब्जर्वर की इस खबर के मुताबिक अमेरिका इराक और सीरिया दोनों को छोड़ना चाहता है। हालांकि इस खबर का खंडन भी किया जा रहा है। यहां पर लिखा है कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने सीरिया से अमेरिकी सेना की वापसी की रिपोर्टों का खंडन किया है, लेकिन अगर अमेरिका इराक छोड़ देता है तो जाहिर सी बात है अमेरिकियों के लिए सीरिया में अपने ठिकानों को बनाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो मिडिल ईस्ट में किस तरह से हमास इजराइल जंग को लेकर उथल पुथल मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका जो है वो अब इराक और सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है, वहां से हटने की तैयारी कर रहा है। इस पर बात हो रही है, इस पर विचार हो रहा है। वहीं अमेरिकी अधिकारी जो है इस खबर से खंडन भी कर रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका इराक छोड़ देता है तो उसे सीरिया भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उसका कब्जा जमाए रखना या फिर यूं कहें कि वहां पर अमेरिका का टिके रहना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट है डॉक्टर सुहेब का। डॉक्टर सुहेब एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार जो है वो इन मुद्दों को लेकर अपनी राय देते हैं। यहाँ पर इन्होंने भी ट्वीट किया है, यहाँ पर इन्होंने कमेंट भी किया है। इनका कमेंट क्या है वो भी आपको बताएंगे। इन्होंने भी जानकारी देते हुए लिखा है कि पेंटागन के प्रमुख का कहना है कि इराक से अमेरिका की वापसी पर बातचीत जो है वो शुरू हो गई है। अब ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका सीरिया और इराक दोनों को छोड़ना चाहता है। यहाँ पर डॉक्टर सुहेल कॉमेंट करते हैं कि अवैध आक्रमण हमेशा के लिए नहीं टिकते हैं और अब आपकी हार ही आपकी नियति है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका इराक और सीरिया को छोड़ने की तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद हो सकता है कि इजराइल की मुश्किलें जो है वो और भी बढ़ जाएं, क्योंकि लगातार जिस तरह से अमेरिका इजराइल का समर्थन करते हुए जो इजराइल के खिलाफ देश खड़े हुए हैं उन पर लगातार प्रहार भी कर रहा था, लगातार हमले भी कर रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं इन सबसे निकलना चाहता है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर गाजा में क्या हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। गाजा में एक के बाद एक इजरायली सैनिकों की जान जा रही है, लेकिन यहाँ पर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह से इजरायली सैनिकों के साथ उनके वाहन नष्ट हो रहे हैं उससे यहाँ पर बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ पर लिखा है कि गाजा मुजाहिदीन ने इजरायली सेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अब इस अपाचे हेलीकॉप्टर को जो मार गिराया है गाजा के मुजाहिदीनों ने, इसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और ऐसे एक नहीं बल्कि 11 जो हैं, 9 से 11 जो है वो हेलीकॉप्टर नष्ट किए गए हैं। यहाँ लिखा है यह हेलीकॉप्टर खान यूनिस क्षेत्र में बमबारी कर रहा था। गाजा के लोगों ने इस हेलीकॉप्टर को अपनी आंखों से तबाह होते हुए देखा है। गाजा मुजाहिदीन द्वारा नष्ट किया गया ये हेलीकॉप्टर दूसरा हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर इसका नाम है। एक अपाचे हेलीकॉप्टर की कीमत 52 यानी कि $52 मिलियन है। 111 दिनों में गाजा मुजाहिदीनों ने कुल मिलाकर 9 हेलीकॉप्टरों सहित इजरायली सेना के 55 विमानों को नष्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो गया है इजराइल का और लगातार ये नुकसान जो है वो हो ही रहा है। आगे लिखा है बाकी विभिन्न प्रकार के इजरायली सैन्य ड्रोनों को भी नष्ट किया जा रहा है या फिर उन पर जो है वो कब्जा कर लिया जा रहा है। तो ये हालात हैं जिस तरह से लगातार जो है इजराइल हमास के सामने टिक नहीं पा रहा।
वहीं इससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अमेरिका भी लगातार जो है वो इजराइल का समर्थन कर रहा है। लेकिन इसी बीच सुपर पावर अमेरिका की नाक में यमन ने भी दम कर रखा है। अब यमन से खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। यमन लगातार अमेरिका पर हमले कर रहा है। कहा जा रहा है कि लाल सागर में एक बार फिर से यमन ने जो है वो अमेरिकी जहाजों पर हमले किए हैं, जिसमें अमेरिका का कहना है कि कोई क्षति नहीं पहुंची है और उसने हमलों को नाकामयाब कर दिया है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि यमन ने सुपर पावर अमेरिका की नाक में किस तरह से दम कर रखा है। यही वजह है कि अमेरिका अब हर तरह से पीछे हटने के लिए तैयार है, या फिर यूं कहें कि मजबूर है। यहां पर देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि अमेरिका यमन के जाल में फंस गया है। ग्लोब्स की रिपोर्ट के अनुसार बीमा कंपनियों ने लाल सागर में चलने वाले अमेरिकी वाणिज्यिक जहाजों के लिए अपनी सेवाएं रद्द कर दी हैं। बीमा रद्द करने से अमेरिकी जहाजों को यात्रा करने में अधिक समय लगेगा। बीमा कंपनियां ने इंश्योरेंस कंपनियां हौतिस के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले अभियान से खुश नहीं है, क्योंकि इससे अधिक जहाजों को खतरा है। तो यहां आप देख रहे हैं कि अमेरिका को एक के बाद एक झटका लग रहा है। अगर अमेरिका इराक से हटेगा तो अमेरिका को सीरिया से भी हटना पड़ेगा, क्योंकि इराक से हटने के बाद अमेरिका जो है वो सीरिया में टिक नहीं पाएगा। और अगर ये दोनों से हटता है तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्या तस्वीरें होंगी। और इसी के साथ जिस तरह से मिडिल ईस्ट के देशों में हमास इसराइल को लेकर तकरार लगातार बढ़ रही है, कुछ देश इसराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कई देश फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए लगातार इसराइल और अमेरिका के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं, उससे भी यहाँ पर अमेरिका को जो है वो परेशानी हो सकती है। ये आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की नाक में दम करके रख दिया है। खबर है कि समंदर में फिर यूएस जहाजों पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। आप अपनी स्क्रीन पर यह आर्टिकल देख सकते हैं। इसमें बताया गया है किस तरह से यमन के हौतिस ने लगातार अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को निशाना बनाया है। यमन की यहां पर एक ही मांग है कि इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी बंद कर दे तो हम भी यहां पर शांत हो जाएंगे। जब तक इजराइल ऐसा नहीं करेगा तब तक लाल सागर में इसी तरह से यमन जो है वो तहलका मचाता रहेगा। आपको बता दें कि यमन के खिलाफ अमेरिका ने मोर्चा भी खोला था। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर यमन पर हमला भी किया था, जिसके बाद अमेरिका को यहां पर मुंह तोड़ जवाब भी मिला, जिसमें कहा गया कि अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं, कई सैनिकों पर हमले किए गए हैं, जिससे अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। यहां पर लिखा है कि अमेरिका भले ही कितना ही पलटवार क्यों ना कर ले, मगर हूती विद्रोहियों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की नाक में दम कर रखा है। समंदर में लगातार अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने वाले हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से चोट दी है अमेरिका को। हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी से गुजर रहे अमेरिकी जहाज मैस्क ड्राइट पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो लगातार यमन की तरफ से अमेरिका और ब्रिटेन के जो जहाज हैं इन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि हमने इनके हमलों को नाकाम कर दिया और उस हमलों में अमेरिका ब्रिटेन के जहाजों को कोई क्षति नहीं पहुंची है। लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका इन सब में आने से जो है वो बुरी तरह से पिस गया है और इजराइल का साथ देने की वजह से अमेरिका को यहाँ पर अच्छी खासी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसी के साथ जिस तरह से खबर आ रही है कि अमेरिका इराक और सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की चर्चा कर रहा है, वहां से वापस हटने की चर्चा कर रहा है, इस बात को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।